नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। भारत का सबसे बड़ा आईपीओ पेटीएम का आईपीओ तो पार लग चुका है और अब वक्त है इम्तहान का, यानी रिजल्ट आने का। पेटीएम पेमेंट ऐप चलाने वाली कंपनी 197 कम्युनिकेशंस एक रिकॉर्ड बना चुकी है। भारी उत्साह न रहने के बावजूद कंपनी बाजार से 18,300 करोड़ रुपए जुटाने में सफल रही और उसका सबसे बड़ा आईपीओ यानी देश का सबसे बड़ा आईपीओ न सिर्फ पूरी तरह भर गया बल्कि करीब करीब 2 गुना ओवर सब्सक्राइब भी हो गया। अब तो जिनको शेयर मिले उनके शेयर डीमैट अकाउंट में भी आ चुके हैं और अब इंतजार हो रहा है लिस्टिंग का। कल यानी गुरुवार को शेयर लिस्ट होना है। सुबह ठीक 10 बजे पता चल जाएगा कि कितना पानी है, कितने पानी में है पेटीएम, किस भाव पे वो लिस्ट होता है। लेकिन उसके पहले के हालात पे थोड़ा नज़र डाल लें। 1-2 महीने पहले की बात करें तो ये शेयर ग्रे मार्केट में भी नहीं, अनऑफिशियल मार्केट में जहां अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर बिकते हैं, वहां लगभग 3,500 से 3,500 रुपए के बीच में ये शेयर बिक रहे थे। एक शेयर जिसको कंपनी ने 2,000 रुपए के आसपास अलॉट किया है। इशू आते आते ग्रे मार्केट में उन पर प्रीमियम गिरता गिरता 150 रुपए तक रह गया था और आज की खबर यह है कि ग्रे मार्केट में अब सौदे 20 से 25 रुपए के डिस्काउंट पर हो रहे थे। यानी कंपनी ने जिस भाव पर शेयर जारी किए हैं उससे 20-25 रुपए कम में खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों खड़े थे बाजार में। इसका सीधा मतलब ये माना जा सकता है कि हाल ही में आई जो तमाम न्यू एज कंपनियां या स्टार्टअप कंपनियों के शेयर उनकी जैसी धमाकेदार लिस्टिंग देखी गई, वो कहानी अब उलटने जा रही है। आगे उल्टेगी नहीं उल्टेगी और कंपनियों का क्या होगा कहना मुश्किल है। पेटीएम के मामले में तो ये दिख रहा है कि जोमैटो और नाइका जैसी कंपनियों के शेयरों ने लिस्टिंग के दिन ही जो ज़बरदस्त रिटर्न दिए थे, उसके विपरीत पेटीएम की लिस्टिंग शायद डिस्काउंट पर हो सकती है। यानी जिस भाव पर कंपनी ने शेयर इशू किए हैं उससे कम में ये शेयर लिस्ट होंगे। पेटीएम यूं तो 10 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन इसके कारोबार में जोरदार उछाल 2 बार आया है। पहली बार तब जब ऑनलाइन टैक्सी ऐप चलाने वाली कंपनी उबर ने पेमेंट के लिए पेटीएम को अपने ऐप से जोड़ा था। यानी उसने कहा कि अब आप पेटीएम के जरिए भी पैसा भर सकते हैं। उससे पहले वो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मांगती थी, बहुत सारे लोग उससे कतराते थे। पेटीएम के जुड़ने से हुआ ये कि उबर को भी फ़ायदा हुआ और पेटीएम को भी फ़ायदा हुआ और तमाम ग्राहक जो नहीं चाहते थे कि वो अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स शेयर करें, वो पेटीएम पर पैसा ट्रांसफ़र कर देते थे अपने बैंक अकाउंट से और उसके बाद पेटीएम से वो अपना उबर का अकाउंट चलाते रहते थे। बाद में ओला, मेरू, तमाम टैक्सी कंपनियों ने भी वो काम किया है। दूसरा तगड़ा उछाल पेटीएम के धंधे में आया जब नोटबंदी हुई और नोटबंदी के बाद भारत सरकार ने कहा कैशलेस हो जाओ। कैशलेस पेमेंट पे जो जोर देना शुरू किया गया तो ज़्यादातर लोगों के लिए पेटीएम जैसे ऐप का इस्तेमाल एक तरह से मजबूरी बन गया था। लेकिन इतनी ज़बरदस्त बढ़त हुई कारोबार में, ऐसी बढ़ोतरी हुई, इसके बाद भी पेटीएम अभी तक मुनाफा नहीं कमाती है और कंपनी के प्रोस्पेक्टस में ही लिखा था, इस इशू के प्रोस्पेक्टस में, कि निकट भविष्य में मुनाफा कमाने की कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही है। इसके बावजूद कंपनी ने अपने शेयर बेचने के लिए जो कीमत तय की, शायद वही सबसे बड़ी वजह है कि लिस्टिंग के दिन प्रीमियम की उम्मीद कम और डिस्काउंट की आशंका ज़्यादा दिख रही है। ज़्यादातर लोग बाजार में मानते हैं कि ये एक्सपेंसिव इशू था, कंपनी ने भाव ज़्यादा रखा था और इसीलिए इसको इतना हल्का रिस्पॉन्स मिला। हालांकि आप 2 जगह देखिए। एक, जिन लोगों ने इस इशू में शेयर बेचे, यानी इस कंपनी के प्रोमोटर अब जो हैं, जिसमें अलीबाबा ग्रुप है, एंट है, सॉफ्ट बैंक है, वॉरेन बफे की बर्कशायर हैथवे है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां, इनके जो हिस्से थे उनमें से कुछ हिस्सा जो बेचा गया है, तो उनको तो अपना पैसा मिल गया इस भाव पर। अब आगे आपने उसमें लगाया है, जिन और लोगों ने लगाया है, उनको कब मिलेगा पता नहीं। और इसके जो फेस हैं इस कंपनी के, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विजय शेखर शर्मा, जो पेटीएम के ओरिजिनल प्रोमोटर थे, लेकिन इशू के वक्त कहा गया कि अब वो कंपनी के प्रोमोटर के तौर पे क्लासिफाई नहीं हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी हिस्सेदारी इतनी बेच दी है। तो विजय शेखर शर्मा पहले ही अपनी हिस्सेदारी इन बड़े बड़े लोगों को बेच चुके थे। बड़े इस भाव पे नहीं बेची होगी, हो सकता है इसके आधे भाव में बेची हो, लेकिन वो अपने को पूरी तरह से डिलेवरेज कर चुके हैं। उनका बहुत छोटा हिस्सा अब कंपनी में बचा हुआ है। तो एक जो ओरिजिनल प्रोमोटर था उसको अपना पैसा मिल गया,
जिन्होंने उसके बाद पैसा लगाया था उसमें बहुत बड़ा पैसा वो लोग निकाल चुके हैं। अब जो लोग पैसा लगा रहे हैं या जो लगा चुके हैं उनको कब पैसा मिलेगा, इस सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है। अब इस वक्त बहुत सारे लोग ये हिसाब भी लगा रहे होंगे, जब ये आशंका आ गई है सामने कि शेयर डिस्काउंट पे लिस्ट हो सकते हैं, तो वो सोच रहे हैं कि लिस्टिंग के दिन अगर सस्ता शेयर मिल जाता है तो क्या खरीद लेना चाहिए। इसका जवाब शायद ही कोई दे पाए, लेकिन इतना तय है कि इशू के वक्त ये शेयर महंगा लगने की एक वजह तो है इसका ऊंचा दाम, और दूसरा अनिश्चित भविष्य भी है। कंपनी आगे किस रफ्तार से बढ़ेगी ये कहना मुश्किल है। इसके सामने कौन कॉम्पिटिटर हैं जो मौजूदा हैं वो क्या करेंगे, और कौन नया कॉम्पिटिटर कब खड़ा हो जाएगा पता नहीं। तो ये कहना और भी मुश्किल है कि कंपटीशन का सामना ये कंपनी कैसे करेगी। ऐसे में अगर आप इतना इंतज़ार कर चुके हैं, अपने लोभ पर इतना संयम आपने रखा है कि एप्लीकेशन नहीं लगाई इशू के दिन, तो फिर कुछ और वक्त रुक जाने में कोई हर्ज तो नहीं दिखाई पड़ता है। बिज अड्डा में आज इतना ही। बिज अड्डा आपको कैसा लग रहा है बताना मत भूलिए। साथ में ये भी बताइए कि बिज तक का नया रूप रंग आपको कैसा लग रहा है। ये दोनों चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।